जय गुरु जी। संगत जी परसों हमको एक संगत का मैसेज आया था कि हम घर बैठे तांबे का लोटा कैसे ब्लेस करवा सकते हैं, क्योंकि वो गुरु जी महाराज जी के दरबार से बहुत दूर रहते हैं। तो संगत जी आज मैं उसी विषय में आपसे बात करूंगा कि आपको पहले ये जानना जरूरी है कि गुरु जी महाराज तांबे का लोटा क्यों ब्लेस करके दिया करते थे। तो संगत जी गुरु जी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे या गुरु जी महाराज जी के बाद भी जो तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया जाता है वो पर्टिकुलर आपके घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसके लिए दिया जाता है। संगत जी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको उसके कमाए हुए पैसों से एक तांबे का लोटा खरीदना है और उसमें से चेक कर लेना आपने कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का डेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डेंट होगा तो उसमें गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग नहीं रुकेगी। तो आपने चेक कर लेना है, बिल्कुल सही तांबे का लोटा परचेज करना है। उसके बाद उसको घर लाना है। उसके बाद घर लाने के बाद तांबे के लोटे को आपने राख और नींबू से धोना है। आपने सरफ और साबुन से बिल्कुल नहीं धोना है संगत जी, उसको राख और नींबू से धोना है रात में। फिर उसमें जल अमृत भर के गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के सामने रख देना है मंदिर में, और 11 बार 21 बार 51 बार या 101 बार जितनी बार आप कर सकते हैं गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करना है। उससे आपका क्या होगा, जो आपका जल अमृत है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपने क्या करना है, आपने उस जल अमृत को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है और उसमें से आधा जो जल होगा वो जो आपके घर में पर्टिकुलर बीमार व्यक्ति हो उसको पिला देना है और आधे जल से उनको नहला देना है। ठीक है समझ जी, आपने डेली यही रूटीन करना है। और अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, वो कमाता नहीं है, तो उसके माता पिता अपने पैसों से उसके लिए जब तांबे का लोटा खरीद सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है संगत जी। इस तरह से आप अगर गुरु जी महाराज जी के दरबार से दूर रहते हैं, बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, लुगड़ी दरबार नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इस तरह से तांबे का लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। आपको इसी तरह से गुरु जी महाराज जी की तांबे लोटे की ब्लेसिंग मिल जाएगी। और कहीं आपको सवाल हो, कोई इश्यू हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी।